हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देखिएगा, पूरा देखना है आपको। देखिएगा अब जो है आज 10 दिसंबर आपका हो चुका है। केवल और केवल आपके पास 20 दिन का समय आपका बचता है, यदि 2 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे। और देखिएगा 101% चांस बनते हैं कि 2 जनवरी से आपका एग्जाम होकर रहेगा। अब देखिए बात करेंगे किस तरह से आप 120 नंबर प्लस आपका गेन करेंगे और मेरिट में अपना नाम जो है दर्ज करवा सकते हैं। श्योर सिलेक्शन की यह रणनीति है। क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, पेडागोजी या पेडागोगी नोट्स किस तरह से आपने बनाए होंगे तो उनको किस तरह से आपका पढ़ेंगे, आप फोकस करेंगे, कितने घंटे स्टडी आपको करना है ताकि आप अच्छे से जो समय बचा है उसको यूटिलाइज कर सके। प्रैक्टिस सेट और थ्योरी किस तरह से आपको तैयार करें कि बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मैथ्स और आपका पर्यावरण जो विषय है उनमें आप अच्छा खासा स्कोर करें 30 नंबर में से। अब देखिएगा बहुत सारे ऐसे आपके सवाल भी मेरे पास आ रहे थे कि किस तरह से 20 दिन की रणनीति और फुल प्लानिंग आपका तैयार किया जाए जिससे कि सोर्स सिलेक्शन या आपका जो मेरिट है उसमें हमारा नाम आए। तो आपके बहुत सारे जो कॉमन सवाल थे वो मैंने यहाँ पर पिक किए हैं। नोट्स कैसे मिलेंगे? आप देखिएगा 20 दिन समय कम रह गया है और पढ़ना बहुत है, तो मन नहीं लग रहा है कि कौन सा विषय आपको पढ़ें या कौन सा विषय पढ़ना है ताकि अच्छा स्कोर हो। समय कम है, मन है वो अशांत होता जा रहा है। आपका मन को कैसे शांत रखना है, सभी विषय कैसे तैयार करना है, कैसे 20 दिन में 120 प्लस आपका नंबर की रणनीति जो है अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और किस विषय को ज़्यादा पढ़ना है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग सवाल यही है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है उसे हम पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस किस विषय पर करेंगे, और बाल विकास और पर्यावरण का जो इतना वाइड सिलेबस है उसको किस तरह से तैयार करेंगे। तो देखिएगा रणनीति की ओर चलते हैं। देखिएगा बात करें आपका 120 नंबर प्लस क्यों लाना आवश्यक है, क्योंकि देखिएगा आपका पोस्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो जब भी आपका पोस्ट डिक्लेयर होगी उस हिसाब से आपको देखिएगा सोर्स सिलेक्शन के लिए तो बात करें तो 120 नंबर के आसपास आपका आते हैं तो आप मान लीजिएगा कि हो सकता है सिलेक्शन। 120 नहीं तो कम से कम आपको 115 के अबोव ही जाना पड़ेगा, तब ही आपका कुछ हो सकता है। वर्ग 1-2 का आपने मेरिट देखी होगी किस तरह से हाई मेरिट गई है, उस हिसाब से अब देखिएगा कौन सा विषय सबसे ज्यादा पढ़ना है अपने को। तो 30 नंबर के लिए देखिएगा बाल विकास, जिसमें विषय के प्रश्न है और आपका पेडागोगी भी शामिल है बाल विकास के अंतर्गत भी। तो 30 नंबर यदि आप यहां पर देखिएगा प्रत्येक टॉपिक को आपका क्वेश्चन वाइज और थ्योरी आपका देखते हैं, 30 प्रश्न यहां से आप तैयार कर लेते हैं तो बाल विकास में तो देखिएगा अच्छा खासा आप समझकर वर्ड टू वर्ड भी पढ़ते हैं तो कम से कम देखिएगा 26 प्लस नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं 30 में से। आया समझ में? और देखिएगा हिंदी भाषा को किस तरह से तैयार करना है, संस्कृत को, इंग्लिश को। देखिएगा जिन्होंने भाषा 1 हिंदी लिया है और भाषा 2 में संस्कृत या अंग्रेजी लिया है, इसी तरह से आपका भाषा 1 संस्कृत और भाषा 2 हिंदी है, आपका इंग्लिश भी हो सकता है किनका यदि उन्होंने सिलेक्ट किया है उसको। तो देखिएगा इसमें भी 15 नंबर का आपका पेडागोगी पूछा जाएगा यदि आप हिंदी भाषा 1 लेते हैं, संस्कृत भाषा 1 या संस्कृत भाषा 1 लेते हैं। तो अब ये आपका 30 नंबर तैयार हुए तो यहाँ आपको 15 नंबर में बेनिफिट मिलेगा पेडागोगी में। आया समझ में? जो कि आपका पूर्णतः आपके समझ पर आधारित होगी, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? किस तरह से आप बच्चे को ट्रीट करते हैं, कैसा बच्चे का व्यवहार होता है, उस तरह से। अब बात करते हैं देखिएगा संस्कृत भाषा को आप कैसे तैयार करेंगे। संस्कृत में आपका देखिएगा एक आपका गद्यांश आएगा, उसी तरह से व्याकरण के पोर्शन होंगे और 15 नंबर का आपका पेडागोगी होगा। तो 15 नंबर का पेडागोगी या शिक्षण शास्त्र आपको यहां भी बेनिफिट देगा। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में देखिएगा 15 नंबर का पेडागोगी और 15 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल जो आपको पूरा सिलेबस दिया है उसमें से, जैसे समय है। आया समझ में? इस तरह से। तो अब देखिएगा इनको तैयार करेंगे। अब आती है बात पर्यावरण की। पर्यावरण में देखिएगा बहुत बड़ा सिलेबस है आपका। पर्यावरण का बात करें तो पर्यावरण में देखिएगा आपसे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका पेडागोजी जो है, पेडागोगी 10 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर। फिर बात करें देखिएगा इसमें 20 जो प्रश्न आने वाले हैं, 20 प्रश्न जो है आपका
विषयगत जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, जैसे हमारा परिवार, हमारे मित्र हैं, खेल एवं कार्य है, आवास है, उसमें हमारा भोजन और आदतें हैं, पानी और हवा प्रदूषण है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इस तरह से टॉपिक दिए हैं। तो 20 नंबर वहां से आपका कवर हो गए। 10 नंबर की पेडागोगी हुई। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा बाल विकास पर यदि ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं तो 30 नंबर ये पक्के हुए आपका, जिसमें से आप श्योर है कि 26 प्लस तो आसानी से ले सकते हैं। अगर कठिन का जो आपका कठिनाई लेवल है, जो स्तर है पेपर का, मॉडरेट भी आता है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं यदि बाल विकास को आप ध्यान से पढ़ते हैं। अब 15 नंबर का पेडागोगी इधर हुआ, 30, 40, 45 और 15, 60। 15 नंबर का पेडागोगी इधर भी आएगा मैथ्स में आपका, तो 60, 70, 75, 75 और पर्यावरण में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे तो 85। मतलब ओवरऑल बाल विकास या पेडागोगी ही आप यदि बाल विकास को समझ लेते हैं अच्छे ढंग से तो 85 नंबर के अराउंड तो आपका बाल विकास से संबंधित मैटर ही हुआ, जिसे हम शिक्षण शास्त्र या पेडागोगी कहते हैं। आया समझ में? तो इतना तो आप देखिए, बाल विकास के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप आसानी से अगर समझ गए हैं, वर्ड पकड़ना आपने सीख लिया है, तो पेडागोगी को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इतना आया समझ में? 85 नंबर का जुगाड़ ये हुआ। अब 85 में से 85 में से कम आप देखिए 70 नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे, आसानी से ला सकते हैं अगर बाल विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है आपने तो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आएगी आपका सवाल को हल करने में या क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं पूरा पेपर। जो प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके, विभिन्न प्रैक्टिस सेट्स हैं, आपने आई होप लगाए होंगे, तो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। 70 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं आपके। अब बाकी बचते हैं आपके 40 से 45 नंबर। अब देखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बाकी जो पोर्शन बचा है आपका उसमें आपका कम नंबर लाएंगे आप, यहाँ भी आप अच्छे कर सकते हैं। 80 नंबर का जो बाकी आपका बचा है 150 में से 70 नंबर अराउंड में अप्रोक्स मानकर चलता हूँ, और 85 में से 85 भी ला सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए 120 प्लस तो मैं टारगेट बोल रहा हूँ कि आपको मेरिट में आना है तो लाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी आप ला सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही है अपना। अब देखिएगा पेडागोगी नोट्स की तो बात हो गई, बाल विकास आप अच्छे ढंग से तैयार करेंगे तो सभी विषयों की जो पेडागोगी है वो आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिएगा जो आपका टाइम बचा है, अब 20-21 दिन जो भी बचे हैं उनमें कितने घंटे स्टडी करना है आपको। अब देखिए कोई 2 घंटे पढ़ के भी आपका पूरा जो 10-20 घंटे है उनकी पढ़ाई कर सकता है, इतना अच्छा पिकअप उनका माइंड करता है कंटेंट को, या इतना अच्छे तरीके से वो इफेक्टिव माइंड से तैयारी करते हैं। तो अब देखिएगा सुबह में आप जो है, देखिएगा अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर संघर्ष करने की जरूरत है, थोड़ा जल्दी उठिए। मॉर्निंग में आपका बहुत अच्छा टाइम होता है। मॉर्निंग में देखिएगा अभी ठंड का समय है तो अपने बिस्तर में ही आप जो आपका मटेरियल है उसको पास में ही रखकर सो जाए। जल्दी उठकर सुबह में जो है देखिएगा 4:30 या 5 बजे भी उठते हैं आप, 5 बजे भी उठते हैं तो 5 से आपका 8 या 9 बजे तक सफिशिएंट टाइम होता है, दिन भर की पढ़ाई आप कर सकते हैं। ऐसा समझिए, तो सुबह 4:30-4 बजे उठिए आराम से। अगर जिनका कोचिंग 7-8 बजे भी है मॉर्निंग में तो वो सफिशिएंट, उनके पास 3 घंटे का समय होता है, और 3 घंटे बहुत होते हैं। सुबह में पढ़ लो तो दिन भर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होता है, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिवीजन करिए बार बार, दिन में आपका थोड़ा टाइम सेट कीजिए। फिर माइंड को रेस्ट देना भी देखिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि दिन भर किताब लेके बैठे हैं और कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। तो आपका देखिएगा 1 घंटा तो आप रेस्ट कीजिए दिन में। फिर शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा घूम घाम लीजिए। उसके बाद खाना भी इतना नहीं खाना है कि पूरा पेट भर के खा लिया है, जितना आप खा सकते हैं उतना खा लिया है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा समझ में? तो खाने पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान होना चाहिए, और जो माइंड है उसको फ्रेश रखिए। ऐसा समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा नियमित दोहरान कीजिए तो देखिएगा एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे एग्जाम में। और देखिएगा ऐसा है कि बहुत सारे जो कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ से जो है मन में उथल पुथल हो चुकी है, मन आपका जो माइंड है वो फोकस नहीं कर पा रहा है। किस तरह से आपका इस 20 दिन का जो टाइम पीरियड है उसको यूटिलाइज करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर पाए। तो ऐसा है कि देखिएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं नोट्स, आई होप आपने पूरा लॉकडाउन है अप्रैल मार्च से, जो भी आपका अप्रैल मई के समय में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स पर फुल कॉन्फिडेंस रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट हो उनको लगाइए। तो यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर
किस विषय को आपका किस तरह से तैयार करना है, सभी विषय को तैयार आपका बैलेंस बनाना है, ताकि देखिएगा 150 नंबर में से एक भी ऐसा विषय नहीं होगा यहाँ पर कि जिसे हम पूरी तरह से छोड़ सके। तो एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसे हम छोड़ दें, ताकि देखिएगा 30 नंबर आपका पूछे जाएंगे। 30 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट से 5 विषय हैं आपके पास, तो 30 नंबर मायने रखते हैं। देखिएगा ऐसा समझे, तो ऐसा स्टडी प्लान हमारा तैयार हो कि जो हमारे ये सब्जेक्ट हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट कवर हो और पेडागोगी पर हम विशेष ध्यान दें, ताकि देखिएगा पूरा जो है आपका 85 नंबर जो मैंने आपको बताया ये आपका महत्व रखते हैं। देखिएगा 85 नंबर पेडागोगी, बाल विकास यदि आप अच्छे ढंग से करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 15-15 नंबर का और 10-10 नंबर का जो पोर्शन है आपका इन विषयों में अच्छा खासा फोकस बनेगा आपका। और देखिए बात करें बाल विकास और पर्यावरण के लिए, देखिएगा पर्यावरण के वीडियोज आपको यहाँ चैनल पर मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे और आपका प्रैक्टिस सेट से भी आपका क्वेश्चंस होंगे। पर्यावरण और बाल विकास के देखिएगा वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है पर्यावरण के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत भी। तो हैंड रिटन आपका सभी जो क्वेश्चंस है अब आने वाले वीडियोज में आपको मिलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर जो भी रणनीति है आपका। अब देखिएगा माइंड को बिल्कुल आपको शांत रखना है। कैसे रखना है कि जो भी मैंने पढ़ा है वह आपका पूरे तरीके से मैं श्योर हूँ यहाँ पर कि जो भी पढ़ा है मैंने सफिशिएंट तैयारी आपका कर ली है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर जोर देंगे। ऐसा नहीं कि वो भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया यहाँ पर, तो फिर अब आपका लेवल क्या हो जाएगा, जो भी आपने पढ़ा है वो फिर आपका पूरा जो है मिल जाएगा, मतलब मिक्स्ड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, सभी विषयों को आराम से देखिए, अभी भी सफिशिएंट टाइम है। अगर रणनीति से आप तैयार करेंगे तो अच्छे आपका स्कोर की ओर आप प्रवृत्त हो रहे हैं। आई समझे, आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगे तो देखिएगा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिएगा मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।